आज की टेक इंडस्ट्री में एक ऐसी डिबेट है जो लगभग हर एंटरप्राइज के बोर्डरूम में और आईटी डिपार्टमेंट्स में लगातार चल रही है। और ये मुद्दा अब सिर्फ इस बारे में नहीं बचा है कि बीआई यानी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करना है या नहीं। बिल्कुल नहीं। असल टेक्निकल उलझन तो ये है कि इन डेटा हैवी और मिशन क्रिटिकल वर्कलोड्स को आखिर होस्ट कहाँ किया जाए। क्या इन्हें क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर पर चलाना चाहिए या फिर उन ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स पर रखना बेहतर है। हाँ वही। आज हमने रॉयल रिसर्च नामक कंपनी द्वारा प्रकाशित एक बेहद ही डिटेल्ड गाइड को अपने विश्लेषण का आधार बनाया है। इसका टाइटल है द रॉयल रिसर्च गाइड टू क्लाउड एंड ऑन प्रेमिस बीआई। इस चर्चा का मुख्य मिशन इस डिप्लॉयमेंट डिलेमा को सुलझाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के सही दिशा में सोच सके। समझना जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये मुद्दा इसलिए भी इतना क्रिटिकल हो गया है क्योंकि देखिए, बीआई की दुनिया पिछले कुछ सालों में तेजी से बदल चुकी है। अब बीआई का मतलब सिर्फ महीने के अंत में स्टैटिक रिपोर्ट्स निकालना नहीं रह गया है। राइट, अब तो मैसिव डेटा सेट्स प्रोसेस होते हैं। एग्जैक्टली। आज के बीआई टूल्स रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं और उनमें प्रिडिक्टिव मॉडलिंग भी इंटीग्रेट हो रही है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सॉफ्टवेयर कहाँ रखा गया है, इसका सीधा असर सिस्टम की स्केलेबिलिटी पर पड़ता है। और कॉस्ट पर भी? हाँ, कॉस्ट और डेटा गवर्नेंस दोनों पर। ये सिर्फ एक आईटी डिसीजन नहीं है, बल्कि एक कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है? बिल्कुल। सब कुछ अपने ही ऑफिस या डेटा सेंटर में मैनेज करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक पूरे टेक स्टैक की जिम्मेदारी इन हाउस आईटी टीम की होती है। एक तरह से अपना घर खरीदने और उसकी देखभाल करने जैसा है ये। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस ट्रेडिशनल मॉडल का सबसे बड़ा फायदा हमेशा से कंट्रोल रहा है, यानी पूरा नियंत्रण, खास तौर पर उन इंडस्ट्रीज के लिए जहां नियम और कानून अत्यधिक सख्त हैं, जैसे कि डिफेंस या हेल्थ केयर सेक्टर्स में। सही पकड़ा, वहां डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा हक होना जरूरी है। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि उनका डेटा साइट पर कहाँ रखा है, जिस कारण सुरक्षा पर सीधा ओवरसाइट होता है। और इसमें कस्टमाइजेशन की पूरी आजादी भी तो होती है ना? हाँ, ऑन प्रेमाइज सिस्टम्स में कस्टमाइजेशन की लिमिट लगभग ना के बराबर होती है। प्रोप्राइटरी लेगेसी सिस्टम्स के साथ बीआई टूल्स को बहुत डीपली इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन इस कंट्रोल की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं यहाँ सिर्फ शुरुआती खर्चे यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि खुद में बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। सर्वर और हार्डवेयर खरीदना सस्ता नहीं है, ऊपर से आईटी एक्सपर्ट्स की बड़ी टीम चाहिए होती है मेंटेनेंस के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्केलेबिलिटी में। रिपोर्ट भी इस इनएफिशिएंसी को पॉइंट आउट करती है। ऑन प्रेमाइज एनवायरनमेंट में जरूरत पड़ने पर कैपेसिटी बढ़ाना एक बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम है, क्योंकि नए हार्डवेयर का ऑर्डर देना पड़ता है। बिल्कुल। सप्लाई आने में हफ्तों लग जाते हैं, तब तक बिजनेस डिमांड निकल जाती है। और डिमांड कम होने पर वो महंगा हार्डवेयर बेकार पड़ा रहता है। और इसी हार्डवेयर प्रोविजनिंग के बॉटलनेक को दूर करने के लिए क्लाउड बेस्ड बीआई सामने आता है। और यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि क्लाउड बीआई थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया जाता है। इसे इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जाता है। ये एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पर लेने जैसा है, जहां मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं होती। सही कहा। संस्था को अंडरलाइंग बेयर मेटल सर्वर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, वो सब प्रोवाइडर मैनेज करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा स्केलेबिलिटी है। बिना फिजिकल हार्डवेयर लाए रिसोर्सेज को डिमांड के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और लागत के मामले में भी ये अलग है, फ्लॉलेस है। संस्थाओं का एक बड़ा डर सुरक्षा चिंताओं को लेकर भी है। भले ही क्लाउड प्रोवाइडर्स सिक्योरिटी पर भारी खर्च करते हैं, पर डेटा का किसी और जगह यानी ऑफ साइट स्टोर होना कुछ लोगों को डराता है। ये चिंता बिल्कुल रियल है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर पूरी निर्भरता भी तो है। अगर इंटरनेट में आउटेज आता है तो टूल्स डार्क हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम कंट्रोल होना इसके मुख्य नुकसान है। इसीलिए रिपोर्ट इन दोनों का एक गहरा तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, एक महामुकाबला। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो ऑन प्रेमिस में फ्यूचर कैपेसिटी का अनुमान लगाना मुश्किल है। या तो रिसोर्सेज बेकार पड़े रहते हैं या कमी हो जाती है। वहीं क्लाउड भी आए संस्थाओं को मार्केट की बदलती स्थितियों के मुताबिक तुरंत रिएक्ट करने की ताकत देता है। डिमांड आने पर रिसोर्सेज इंस्टेंटली मिल जाते हैं। लेकिन जब हम कॉस्ट के गणित को देखते हैं तो दोनों के मॉडल एकदम अलग हैं।
ऑन प्रेमिस में बड़ा अपफ्रंट खर्चा है जो समय के साथ स्टेबलाइज हो जाता है। क्लाउड में सब्सक्रिप्शन मॉडल जरूर है, पर यहां मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा। लंबे समय में क्लाउड के डेटा स्टोरेज और बैंडविड्थ की कॉस्ट पर नजर रखना जरूरी है, वरना बिल आश्चर्यजनक रूप से बड़ा हो सकता है। और डेटा गवर्नेंस का मामला भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑन प्रेमिस में तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर 100% अपना नियंत्रण होता है। पर क्लाउड में ऐसा नहीं होता। अगर इसको हम बड़े नजरिए से देखें तो क्लाउड में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल यानी साझा जिम्मेदारी मॉडल लागू होता है। संस्था को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। बिल्कुल, प्रोवाइडर और संस्था दोनों को मिलकर सिक्योरिटी और गवर्नेंस बनाए रखनी होती है। प्रोवाइडर सिर्फ अपने सर्वर्स की सुरक्षा की गारंटी लेगा, पर अंदर रखे डेटा की सुरक्षा संस्था की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? एक संस्था आखिर फैसला कैसे करे कि उसके लिए क्या बेहतर है? रॉयल रिसर्च ने इसे आसान बनाने के लिए 5 मुख्य कारकों या फैक्टर्स का सुझाव दिया है। पहला है बजट कंस्ट्रेंट्स। क्या संस्था एक बड़ा मुक्त खर्च बर्दाश्त कर सकती है या मासिक खर्च बेहतर है? अगर बजट कम है तो क्लाउड का ओपेक्स मॉडल बेटर रहेगा। सही पकड़ा। दूसरा फैक्टर है स्केलेबिलिटी नीड्स। संस्था की ग्रोथ की रफ्तार क्या है और डिमांड्स कितनी बदलती हैं। अनप्रेडिक्टेबल स्पाइक्स के लिए क्लाउड बेहतर है। और तीसरा फैक्टर डेटा से जुड़ा है, डेटा सेंसिटिविटी और कंप्लायंस। हाँ, डेटा कितना संवेदनशील है और किस इंडस्ट्री के नियम लागू होते हैं। कुछ कानून डेटा को देश के बाहर भेजने की इजाजत नहीं देते, वहाँ ऑन प्रेमिसेस जरूरी हो जाता है। चौथा फैक्टर इन हाउस आईटी टीम से जुड़ा है। क्या आईटी रिसोर्सेज मजबूत है या मैनेज्ड सर्विसेज की जरूरत है? एग्जैक्टली। अगर टेक स्किल्स इन हाउस नहीं है तो क्लाउड मैनेज सर्विसेज बेस्ट रहती हैं। और आखिरी 5वां फैक्टर है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। भविष्य में नई तकनीक और सिस्टम इंटीग्रेशन की क्या योजना है? अगर लगातार इनोवेशन चाहिए तो क्लाउड एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। इन सब कारकों को देखने के बाद ये तो क्लियर है कि क्लाउड और ऑन प्रेमिस के बीच का फैसला वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, सब पर एक जैसा लागू नहीं होता। बिल्कुल नहीं। संस्थाओं को अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से टोलमोल कर फैसला लेना चाहिए, जैसा कि इस गाइड में बताया गया है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बीआई टूल्स के अंदर पूरी तरह से जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें चलाने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एआई मॉडल्स तो बहुत हेवी होते हैं। तो क्या वो मैसिव कंप्यूट रिक्वायरमेंट ऑन प्रेमिस मॉडल को पूरी तरह से खत्म कर देगी, या फिर भविष्य में हम एक नया हाइब्रिड मॉडल देखेंगे जहां संस्थाएं दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करेंगी, अपना सेंसिटिव डेटा ऑन प्रेम रखेंगी और एआई के लिए क्लाउड का इस्तेमाल करेंगी? ये एक ऐसी दिशा है जिस पर सीखने वालों को आगे खुद विश्लेषण करना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही उकसाने वाला विचार है। एआई की मांग और डेटा सुरक्षा के बीच का ये टकराव आगे चलकर आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को पूरी तरह बदल देगा। हाइब्रिड मॉडल शायद नया स्टैंडर्ड बन जाए। फिलहाल इस गहरे विश्लेषण से जुड़ने के लिए आभार। उम्मीद है इस चर्चा ने काफी उलझनें दूर की होंगी। सीखने की इस यात्रा को निरंतर जारी रखें। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।